नमस्कार, श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे स्कॉर्पियो लग्न। स्कॉर्पियो लग्न जून का महीना कैसा जाएगा वो हम देखेंगे। स्कॉर्पियो लग्न का वर्ड इस्तेमाल किया है। जन्म राशि वो होती है जिसमें आपका मून वहाँ होगा जहाँ 8 नंबर लिखा होगा, तो आपका स्कॉर्पियो राशि है। स्कॉर्पियो राशि के हिसाब से देखेंगे तो ये वीडियो आपका 50% एप्लीकेबल होगा, लागू होगा। अगर स्कॉर्पियो लग्न बर्थ कुंडली में पहला घर सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा होगा तो ये आपका स्कॉर्पियो लग्न वृश्चिक लग्न है। देखिए, वृश्चिक लग्न वाले अपने आप में बहुत इंटेंस पर्सनालिटीज़ होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होते हैं। मंगल इनका लॉर्ड है। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल एंड एक्शन पैक्ट होते हैं ये लोग। इस वक्त केतु आपके लग्न में आया हुआ है 22 सितंबर से 12 अप्रैल 2022 तक, नेक्स्ट ईयर तक। पिछले साल सितंबर से अगले साल अप्रैल 2022 तक। केतु का रोल जो है वो अध्यात्म की ओर होता है, मटेरियल बेनिफिट्स देता है, अच्छे पोजीशंस पे ले जा सकते हैं केतु, लेकिन वो काफ़ी स्ट्रगल के बाद ले जाते हैं। तो केतु का जब भी लग्न से ट्रांजिट होता है, ये आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं एक बहुत पीड़ादायी सिचुएशन देता है, और वो बहुत सीक्रेटली देता है, और उसके पहले किसी को पता नहीं चलता कि ये कब होगा, और वो ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल होता है, बहुत सडन होता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि केतु लग्न से जा रहा है, 18 महीने का ट्रांजिट होता है किसी भी राशि से केतु का या राहु का। केतु आपके सितंबर 2020 से लेकर के अप्रैल 2022 तक आपके लग्न से ट्रांजिट कर रहे हैं। वहीं राहु आपके 7th हाउस ऑफ स्पाउस एंड पार्टनरशिप से ट्रांजिट कर रहे हैं। यह आपका हाउस ऑफ स्पाउस है एंड बिजनेस पार्टनर्स भी है। इसमें राहु का ट्रांजिट ये दर्शाता है कि जो आपकी स्पाउस हैं, इनसे भी आपको किसी प्रकार की, हस्बैंड हो या वाइफ हो, बच के रहना है। यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ योर स्पाउस, बिकॉज दैट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी, बिकॉज ही और शी विल बी इन इल्यूजन। किसी ना किसी तरह का भ्रम पैदा करता है उनके लिए, और उनके वजह से आपको धोखा भोगना पड़ सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ योर बिजनेस पार्टनर एज वेल एज ऑल्सो एंड एज वेल एज योर स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ। यहाँ देखिए, सूर्य भी आए हुए हैं उनके घर में, जो आपके स्पाउस के घर है। सूर्य का 15 जून तक यहाँ पर भ्रमण है। सूर्य का यहाँ होना एक दोष क्रिएट करता है, राहु और सूर्य का, बिकॉज डेवन एंड गॉड का कॉम्बिनेशन बनता नहीं है, जल नहीं कर सकता, इसलिए ये दोष माना जाता है। 15 जून तक स्पेशली केयरफुल रहना है। और ये सूर्य आपका कर्म स्थान का भी लॉर्ड है, यहाँ राहु के साथ है, तो प्रोफेशन के लिए भी आपको कहीं ना कहीं 15 जून तक खास करके संभल के रहना है। ऑल्दो प्रोफेशन के लिए सूर्य, फिर बिकॉज प्रोफेशन का लॉर्ड सूर्य है, सूर्य कर्म स्थान का स्वामी है। 15 जून के बाद देखिए, 15 जून से 15 जुलाई फिर ये जमिनी में मिथुन राशि में आ जाएंगे, जो 8वां घर है, जो मारक स्थान होता है, जहाँ इंसल्ट मिलने के काफ़ी चांसेस होते हैं। इसलिए ऐसे टाइम पे किसी भी प्रमोशन या किसी न्यू एस्पिरेशंस के साथ आप बॉस के पास ना जाएं, और जो अपने टारगेट्स हैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, नहीं तो आप पे सीनियर्स, मैनेजमेंट, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, इन चीज़ों से प्रॉब्लम आने की संभावना रहती है। सो फॉर दिस मंथ यू विल हैव टू बी ऑन द बैक फुट फ्रॉम गवर्नमेंट, सीनियर्स, अथॉरिटी, मैनेजमेंट एंड फादर, 15 जून से 15 जुलाई तक। उसके पहले की बात करूं तो राहु और सूर्य जब तक 15 जून तक यहाँ पर हैं, तो आपके स्पाउस के लिए भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम एक क्रिएट कर रहा है। और आप ये देखें कि ये 7th हाउस का लॉर्ड, टॉरस का लॉर्ड शुक्र आपके 8वें स्थान पे है। शुक्र क्या है, ये एक तरफ आपके स्पाउस का लॉर्ड है, और 8th हाउस का लॉर्ड आपके 7th हाउस में है। ये आपका ससुराल पक्ष भी है, वैसे ये पाताल लोक भी माना जाता है। तो ससुराल पक्ष का लॉर्ड आपके हाउस ऑफ स्पाउस में है, हाउस ऑफ स्पाउस का लॉर्ड आपके ससुराल पक्ष में है। तो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस का या आपका ससुराल से आना जाना, या किसी का उस तरफ से आना, ससुराल पक्ष से आपके घर आना, या आपके घर से ससुराल पक्ष में जाना, ये संभव है। बट देन यू हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज ये 8वें का लॉर्ड आपके 7th हाउस में है, तो ये कहीं किसी तरह का भ्रम या आपस में एक गैप क्रिएट कर सकता है, तो उससे बच के चलें तो ये बेटर रहेगा। देखिए, आपका लग्नेश 9वां स्थान, जिसको भाग्योदय स्थान बोलते हैं, यहाँ पर आए हुए हैं मंगल।
मंगल 2 जून से 19 जुलाई तक कर्क राशि में ही रहेंगे। मंगल यहाँ पे आपको काफ़ी रिलीजियस बनाएंगे, डिस्टेंट जर्नीज़ के लिए ले जाएंगे। हो सकता है आपके रिलीजियस विजिट्स भी लग सकते हैं, लॉन्ग जर्नीज़ भी हो सकती है। तो मंगल यहाँ पे आपके भाग्योदय स्थान में है, जो कि अच्छा है। जहाँ तक आपके 4th हाउस का सवाल है, जो मदर्स हाउस माना जाता है या व्हीकल का घर माना जाता है या प्रॉपर्टी का घर माना जाता है, वहाँ पे 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक जुपिटर आए हैं। जुपिटर यहाँ जब तक हैं आप प्रॉपर्टी रिलेटेड पोर्टफोलियो अपना शफल कर सकते हैं, या जो भी प्रॉपर्टी, अगर कोई नई प्रॉपर्टी या कुछ ऐसा ख़रीदना है फिक्स प्रॉपर्टी, तो आप उसमें पहल कर सकते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं। और कर्म स्थान में भी जुपिटर की दृष्टि है 180 डिग्री से। सो हाउस ऑफ प्रोफेशन पे जुपिटर की दृष्टि पड़ना एक अपने आप में बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, जिससे आपको सीनियर से एंड एडवाइज़र से मदद मिलती है, अपने से बड़े और ज्ञानी लोगों से, उनके सपोर्ट से आपके कर्म स्थान में प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। बट देन आपको केयरफुल रहना है, खास करके हर साल जब भी सूर्य जो आपका कर्म स्थान का स्वामी है 6ठे, 8वें, 12वें में जाएंगे एक महीना के लिए, वो पर्टिकुलर 3 महीना आपको प्रोफेशन के हाउस में प्रोफेशनली स्पीकिंग यू हैव टू बी ऑन द बैक फुट। तो अभी सूर्य बिकॉज 15 जून के बाद 8वें में जाएंगे, इसलिए मैंने वार्न किया कि 15 जुलाई तक आपको खास करके केयरफुल रहना है। जहाँ तक बिज़नेस का प्रोस्पेक्ट्स है लोगों के लिए, बिज़नेस क्योंकि प्रोफेशन हाउस को जुपिटर देख रहे हैं, बिज़नेस के लिए कुछ ना कुछ आपके नए चैप्टर्स खुलेंगे। इट इज़ गुड फॉर बिज़नेस एक्सपेंशन। आप अपने प्रोफेशन में एक्सपेंशन का देख सकते हैं एंड यू हैव टू बी, बट देन आप जॉब प्रमोशन के लिए इस 15 जुलाई तक सिर्फ ना जाएं, उसके बाद से फिर ये अच्छा हो जाएगा। सो बिज़नेस एक्सपेंशन इज़ ऑल्सो फोरटोल्ड। जहाँ तक लव का है, लव अफेयर्स के लिए यहाँ ऐसा कोई चांस नहीं दिख रहा, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है लव अफेयर वाले हाउस पे, बुद्धि, इंटेलेक्ट। तो शनि की दृष्टि तीसरी है और इसका लॉर्ड अपने से 12th में गए हुए हैं। सो लव के लिए ऐसा कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है। हेल्थ विल बी ओके। आपका 6ठे घर का स्वामी मंगल जो रोग स्थान है, रोग स्थान का स्वामी मंगल 9th हाउस में है, जो कि आपके लिए भाग्योदय स्थान है। सो इट इज़ वेल प्लेस्ड। सो जहाँ तक हेल्थ का कंसर्न है, देयर इज़ नो इशू इन फ्रंट ऑफ हेल्थ। फाइनेंस स्लो डाउन मैंने इसलिए लिखा, जहाँ एक तरफ ये 4th हाउस, बिकॉज 4th हाउस कुछ भी है तो 1, 5, 9 जो हम मानते हैं, वैसे ये धर्म त्रिकोण है, बट ये लकी हाउसेज होते हैं जहाँ जुपिटर का प्लेसमेंट सबसे पावरफुल होता है। सो जुपिटर को हम फाइनेंस से रिलेट करते हैं। जुपिटर जब भी 4th हाउस में जाते हैं तो ये फाइनेंस को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देते हैं, और आपका वेल्थ का हाउस, 2nd हाउस या कुटुंब स्थान, इन सब को रूल करता हुआ जुपिटर अपने से 4थे में है। तो इनकी आप प्लस यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाता है कि 20 जून से गुरु वक्री हैं। ये देखिए गुरु वक्री हैं 20 जून से 18 अक्टूबर तक। 20 जून से 18 अक्टूबर तक गुरु यहाँ हैं। ऑल्दो 13 सितंबर को गुरु वापस चले जाएंगे मकर में, लेकिन जब तक यहाँ पर हैं तब तक ये स्लो डाउन असर देंगे आपके फाइनेंस को। और जब ये फाइनली 13 सितंबर को यहाँ वापस जाएंगे कैप्रिकॉर्न में, वहाँ से ये पंचम दृष्टि से हाउस ऑफ मैरिज को देखेंगे। तो जिन लोगों को शादी का प्रोस्पेक्ट्स या डेट्स निकालने हैं, वो अगर कर्क में जाने के बाद उसका निकालें। जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न 14 सितंबर से 21 नवंबर, 14 सितंबर से 21 नवंबर तक का डेट निकालें तो उनके लिए अच्छा रहेगा। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर मैरिज इन दैट 2 मंथ्स, सो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर देम। सो ओवरऑल स्पीकिंग, आप देखिए व्हीकल का मैं देख रहा हूँ, शुक्र आपके 8th हाउस में आया हुआ है। वीनस रूल्स व्हीकल्स, इसलिए यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है कि व्हीकल से रिलेटेड कोई भी वार्निंग है रिगार्डिंग सर्विस फॉर व्हीकल्स एंड एयर प्रेशर चेक करना है, दैट यू हैव टू चेक, बिकॉज आप हो सकता है बिकॉज सप्तमेश और अष्टमेश का परिवर्तन योग है, इसलिए बी केयरफुल even when both the couple, I mean your couple is going, you and your spouse is going together, be careful in vehicle. So that is one situation. Now let us come on some of the good dates. Good dates जो जून का महीना का होगा वो 13th जून, 14th जून एंड 15th जून, जब चंद्रमा आपके नवम स्थान पे होंगे। चंद्रमा यहाँ मंगल के साथ चंद्र मंगल योग होता है, लक्ष्मी कारक योग होता है, प्लस वो आपका भाग्योदय स्थान है, इसलिए यहाँ पे मून का आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा 13, 14 और 15 जून को। उसके बाद 18 और 19 जून 11वें के चंद्रमा होंगे। 18 और 19 जून को यहाँ लाभ स्थान है, यहाँ से पंचम को भी देखेंगे 7वीं दृष्टि से।
ये एक्सेस बहुत बेनिफिशियल एक्सेस होता है, इसलिए 18-19 को लाभ की भी उम्मीद है। लाभ बोलें तो सैलरी और इनकमिंग फंड फ्लो इज़ ऑल्सो पॉसिबल ऑन 18th 19th। नाउ कमिंग टू सम ऑफ द डेट्स, ये डेट्स हैं आपके टू बी केयरफुल डेट्स 6th 7th जून एंड 8th टिल दोपहर के 12 बजे तक अप्रॉक्सीमेटली। ये छठे का मून है, ये छठे का मून आपको रोग ग्रसित या सम सिम्टम्स ऑफ इलनेस, सो यू हैव टू बी केयरफुल कोविड टाइम्स पे, इंक्लूडिंग नॉट ओनली डिजीजेज बट इट कैन ऑल्सो गिव यू डिस्प्यूट्स। सो 6th 7th 8th यू हैव टू बी केयरफुल। 11th 12th एंड 13th अगेन टिल आफ्टरनून। 8वें का चंद्रमा है, ये इंसल्ट कारक हो सकता है, ये मार्केज का है, यू हैव टू बी केयरफुल हियर ऑल्सो। फिर 20 21 और 22 सुबह 10 बजे तक, 22nd का सुबह 10 बजे तक। सो 22 तक ये 12वें का चंद्रमा है। 12वें का चंद्रमा एक्सपेंसेस हाई करता है, आपसे कोई गलती करवा सकता है और एक्सपेंसेस काफ़ी हाई कर सकते हैं, प्लस हॉस्पिटल के विजिट्स भी किसी को देखने जाना पड़ा ऐसा करवा सकते हैं। इसके बाद हम देखिए आते हैं गज केसरी योग। गज केसरी योग वो टर्मिनोलॉजी है ज्योतिष में जिसमें हम गुरु से देखते हैं कि चंद्रमा 1 4 7 10 में कब जा रहे हैं। ये ऐसे फॉर्चुनेट डेट्स होते हैं जिसमें पैसे से लेन देन का मतलब है अगर आपने किसी को पैसा दिया है और उससे आपको पैसा मांगना है वापस, या आपकी सैलरी नहीं आ रही है, आपको अपने बॉस से पूछना है या अकाउंट्स वाले से पूछना है कि सैलरी कब आएगी। सो दीज आर द प्रोबेबल डेट्स, एडवांटेजेस डेट्स जब आप इन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। 1 जून को ये सुबह 7:30 बजे का टाइम है। 9th जून सुबह 4:15 बजे का टाइम है। 16th जून 12:30 बजे दोपहर में। 22 जून इसको मैंने क्रॉस कर दिया, इसका बहुत बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको फॉर सम अदर रीजंस। 29th जून सुबह 3 बजे का टाइम है। सो दीज आर दी डेट्स फॉर बेनिफिशियल डेट्स। इसके अलावा आप ये डेट्स ज़रूर नोट करें। 5th जून, क्योंकि ये केयरफुल रहने वाले डेट्स फिर से हैं। मून जब केतु के नक्षत्र में जाते हैं तो वो दिन आप ऑब्जर्व करें अपने लिए कि कैसा जाएगा। ये जनरली बेनिफिशियल नहीं जाएगा। केतु का नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र। इसके बाद 15 जून डेट टाइम यहाँ लिखा हुआ है 9:45 बजे सुबह से 16 जून को 10:15 बजे सुबह तक मघा नक्षत्र में। मघा नक्षत्र यहाँ पर हैं तो ये आपको केयरफुल रहना है। और 24 जून को सुबह 9 बजे से 25 जून को 6:40 शाम तक मूल नक्षत्र में। मूल नक्षत्र आपका यहाँ हुआ। मूल नक्षत्र अगेन इट कैन गिव सॉरोज, सो यू हैव टू बी केयरफुल इन दीज पर्टिकुलर डेट्स। ऑल्दो बिकॉज मूल नक्षत्र आपका 2nd हाउस में पड़ रहा है तो फंड फ्लो से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है, बट जहाँ तक अदर इवेंट्स है, बिकॉज इट इज़ नॉट ओब्लिक कि ये होगा या वो होगा, इट इज़ कि दोनों चीज़ें साथ हो सकती है। फाइनेंस फ्लो भी आ सकता है, एट द सेम टाइम आपको इरिटेशन भी दिया जा सकता है। सो दिस इज़ द चार्ट एनालिसिस। बेसिकली आई विल हाईलाइट दैट केतु आपके लग्न से जा रहा है तो आपको बहुत केयरफुल रहना है, खास करके अप्रैल 2022 तक। और टेक केयर ऑफ़ योर स्पाउस बिकॉज स्पाउस कैन गेट इनटू सम इल्यूजन, सम काइंड ऑफ इल्यूजन। किसी तरह से भ्रमित होकर के कोई गलत काम करना, मिस्टेक करना, कोई गलती हो जाना। और राहु सूर्य कहीं ना कहीं एक बदनामी का योग भी ला सकता है, इसलिए आपको इन चीज़ों से केयरफुल रहना है। इसी के साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।